जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुनी सुंदरकांड पाठ मास पारायण विश्राम 24 चौथा भाग है। आज हनुमान जी बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम जी का संदेश माता सीता को सुनाते हैं। माता सीता प्रभु का संदेश सुनकर उनके मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत धीरज होता है। और फिर प्यारे हनुमान जी आज्ञा मांगते हैं, माता से कहते हैं, माता यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे भूख लगी है, सुंदर सुंदर फल वन में लगे हैं। ऐसा करके हनुमान जी माता से बात करते हैं। आगे संवाद में सुने, बहुत प्यारा संवाद है। और पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें भैया। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी संतजन, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रभु से यही प्रार्थना है, यही विनती है कि आप पर, हम पर, सब पर उनकी कृपा सदा बनी रहे। और प्यारे चैनल पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अलग अलग धुन में है। यदि पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें, और अच्छा लगे तो इस चैनल का सपोर्ट करें प्यारे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। अब सुने संवाद, बहुत प्यारा है। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। हनुमान जी कहते हैं, माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। कहो राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु प्रसानु, काल निशा समन से ससे भानु। हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। हनुमान जी कहते हैं माता सीता से कि प्रभु ने कहा है, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। बोले कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है, माता आपके लिए मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है प्रिय। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रिय तेरसु इतने ही माही। प्रभु संदेशो सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन, प्रभु बोले, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। काह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता।
सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरयान हो रघुपति प्रभुताए, सुनि मम बचन तजौ कदराए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बानु प्रसान। जननी हृदय धीर धरो, जे निसजरे निसाचर जान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निसाचर जान। हनुमान जी ने कहा, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जो रघुबीर होति सुधि पाए, करते नहीं विलंब रघुराए। राम बाण रवि उये जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। जब हिमा तुम्हें जाऊ लवाई, हनुमान जी बोले, अब हिमा तुम्हें जाऊ लवाई। प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जन नीधरु धीरा। कपिह सहित आई है रघुबीरा। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तो ही ले हैं, त्रिपुर नारदादि जसु गए हैं। है सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर, हनुमान जी बोले, हे माता, और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं। नन्हे नन्हे से होंगे राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भय
पुनि लघु रूप पवन सुतल एवो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हनुमान जी बोले, सुनु माता शाखा मृगरामा, नहीं बल बोधि विशाल सिया रामा। प्रभु प्रताप ते गरुड़ रामा, खाई परम लघु व्याल सिया रामा। सीता जी से हनुमान जी बोले, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। हनुमान जी बोले, प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलशानी। आशीष देहि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करम बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु ससुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी से माता सीता कहती, हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भोखा, लागी देखी सुंदर फल रोखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी बोले, हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
देखे बोधि बल देखे बोधि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा है जाओ, जानकी जी ने कहा जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, राक्षस जाकर हनुमान जी का संदेश रावण से कहते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे। खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मही डारे। और कहा है नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रामन पठाए भटनाना, तिन्हि देखी गरजऊ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठायो तेहि अक्षय कुमारा, चला संगल सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहित जाओ, ताहि निपाति महाधुनि गर जाओ। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलयसी धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि सुत बधलन के सरिसाना, पटय से मेघनाद बलवाना।
मारसी जनि सुत बांध सुताए, देखिए कपि कहाँ कर आए। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि ये पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गरजारुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक अपार, अति विशाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा। गही गही कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना ही रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारि चढ़ा तरु जाए, ताहि एक क्षण मूर्छाए। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। मेघनाद को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन से बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और आगे का पाठ कल सुने। जय जय सीताराम, जय श्री राम।